चलो अब हम लोग टॉपिक थर्ड करते हैं ग्रेविटेशन का। ठीक है, इसमें किस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, मतलब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कब आया? नीट 22 में आया। आ बॉडी, हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन है। आ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस एट ए particular point the magnitude of gravitational field intensity at that point is। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक फिगर बना लेते हैं हम लोग रफली। ये हमारा हो गया अर्थ। ओके, और इस अर्थ पे क्या है हमारा? दिस इज अर्थ। अर्थ यहाँ पे एक हमने बॉडी रखा। ठीक है, इसका मास कितना है? m इक्वल्स टू 60 ग्राम। 60 ग्राम हो गया ना। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 60 इंटू 10 में पावर -2 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 10 में पावर -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? किलोग्राम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इस पे जब फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा? एफ अप्लाई हो रहा है ना, तो गिवन एफ इज द 3 न्यूटन। और हमें फाइंड क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चलो इसको करते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इक्वल टू कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? एफ, और मास कितना है? एम। तो आई इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस पे वैल्यू पुटअप करते हैं। नाउ आई इक्वल टू एफ इज द 3 न्यूटन। ठीक है, and divided by m is the 60 into 10 power -3 किलोग्राम। ओके, नाउ i इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल आउट 3 2 जा 6, तो यहाँ से 1 0 यहाँ से क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -2, ऊपर न्यूटन है नीचे किलोग्राम, तो यूनिट कितना हो जाए? न्यूटन पर केजी। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का मतलब 100 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पर केजी। नाउ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन पर केजी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, मींस इतना इंटेंसिटी इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन हम लोग 18 सॉल्व करते हैं। कब आया है? 2020 में। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द डेप्थ एट व्हिच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/10 times the value that the surface of earth, radius of earth is the capital R। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सबसे पहले एक रफली हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज द आर ले लेते हैं। कह रहा था जब अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसे हमने ले लिया, ये सरफेस हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जी होगी, ग्रेविटेशन जी होगा ना। फिर कह रहा था जब डेप्थ पे जाते हैं, कितना डेप्थ पे? एच डेप्थ पे जा रहे हैं ना, सपोज दैट हमने डेप्थ पे गए से, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, कितना डेप्थ गए? सपोज दैट एच हाइट हम डेप्थ पे गए, तो यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा ना, तो इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट पर डेप्थ पर एट डेप्थ एच जी इज द कितना हो रहा है? 1/n टाइम्स। मतलब पहले का जो सरफेस पे जी है उसका कितना हो जा रहा है? 1/n टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब भी किसकी वैल्यू है? जी डैश की ना, जी डैश की है ना। तो जी डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? G/n। अब हमको पता है एट डेप्थ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। करते हैं एट डेप्थ। ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 - h/r। आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी डैश की वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। G/n इक्वल टू जी टाइम्स 1 - h/r। ऐसे हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नाउ 1/n इक्वल टू 1 - h/r। फाइंड क्या करना है इसमें? हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, n नहीं h फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? डेप्थ की वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है,
हाँ, व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द डेप्थ, हमें एच की वैल्यू फाइंड करना। तो एच फाइंड करना सबसे पहले इसको इस तरफ ले आते हैं। तो एच अपान आर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन, इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 बाई एन हो जाएगा ना, ठीक है। और आर को इस तरफ ले आते तो नाउ स्मॉल एच मीन्स डेप्थ इक्वल टू एन माइनस 1 बाई आर इंटू यहाँ बाहर ऐसे आर कर देते हैं, ठीक है सर, एन हो जाएगा, हाँ यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है एन हो जाएगा। तो आपका डेप्थ कितनी आ गई, एच की वैल्यू हमारी आ गई एन माइनस 1 अपान एन इंटू आर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं। A body weight 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half of radius of the earth? ठीक है, ये कब आया, नीट 2020 में आया। कितने, 2 क्वेश्चन हो गए ना अभी तक, 2020 में 2 आ गए। सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, ओके, एक हमने अर्थ से ले लिया, रफली बना लिया, ओके। रेडियस ऑफ अर्थ इज द कैपिटल आर, लेट कर लिया। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे सपोज दैट ये है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये अर्थ सरफेस पे होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका बता रहा हूं, जब अर्थ सरफेस पे होगा तो इसका अर्थ सरफेस पे होगा तो इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना तन में दिया है ना, गिवन है, इसका वेट कितना हो जाएगा, एमजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 न्यूटन। वेट मीन्स क्या होता है, एमजी कर लो, कितना है 72, ठीक है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या हो रहा, ठीक है, इसको हमने जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इस रेडियस के हाफ हाइट तक ले हम इसको ले जाएंगे, तो इसका वहां पे फोर्स कितना, यहाँ उसका वेट कितना हो जाएगा। सपोज दैट इसका यहाँ से आर था, तो यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है, जो बॉडी होगा यहाँ कितना आ जाएगा, आर बाई टू, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर बाई टू। तो यहाँ पर जो वेट होगा, सपोज दैट वेट ले लिया हमने डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा, ठीक है। यही हमको फाइंड करना है, ओके, एम जी डैश हमको फाइंड करना, ठीक है। अब सपोज दैट जब एच हाइट या आर बाई टू हाइट हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पे जी कितना हो जाएगा, जी डैश हो जाता है ना। तो जी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं पहले। जी डैश इक्वल टू फार्मूला होता है जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। अभी वैल्यू फिर वैल्यू पुट अप करते हैं, पहले फार्मूला नोट कर लें हम लोग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नाउ जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई टू ना, और डिवाइडेड बाय आर ई मीन्स आर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। इस पे पूरा होल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ जी अपान, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 3 बाई 2 का मीन्स 3 बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स 9 बाई 4 ना, 4 ऊपर चला गया। तो नाउ जी डैश इक्वल टू 4 अपान 9 इंटू जी, इतना आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी उससे क्या फायदा होगा, चलो ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एम, तो ऐसे हो जाएगा जी डैश एम जी डैश इक्वल टू 4 बाई 9 एम जी हो गया कि नहीं, ठीक है। और एम जी की वैल्यू गिवन है, गिवन है ना 72, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 4 बाई 9 इंटू 72, ऐसे हो गया। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और 8 4 जा कितना हो गया, ठीक है, 32 न्यूटन। और एम जी डैश क्या होता हमारा, ये होता डब्ल्यू डैश, वेट डब्ल्यू डैश, हाँ डब्ल्यू डैश हो जाएगा वेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, मीन्स आर बाई 2 हाइट पे अगर हमारी बॉडी जो है वो जाएगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 32। और पहले कितना सरफेस था, 72 था। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं हम लोग। A body weight 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weight half way down to the center of the earth? कब आया नीट, 29 में, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 20। अच्छा 20 और 19 में डिफरेंस क्या है, 19 में हाइट पे गए थे और यहाँ डेप्थ पे आएंगे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ये फार्मूला हल्का सा चेंज है, बस फार्मूला से चेंज। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा अर्थ सरफेस पे। जब अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसका वेट कितना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और एम जी गिवन है 200 न्यूटन, ओके। अब सपोज दैट यही ऑब्जेक्ट कितना, रेडियस के हाफ पे,
ठीक है, ये डेप्थ पे आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया, इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r/2। हाँ r/2 h इक्वल्स टू r/2। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब यहाँ पर नीचे आएगा, सपोज दैट यहाँ पे p पे रहा होगा एट p डैश पे, ये पॉइंट हमने p डैश लिया, तो p डैश पे व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वेट कितना चेंज हो जाएगा, तो w डैश हो गया, मीन्स mg डैश, ठीक है, नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पर अगर हमने g की वैल्यू फाइंड कर ले, उसमें m के मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे ऊपर वाला किया गया, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन है। तो अब जो g होगा एट द पॉइंट p डैश मीन एट द डेप्थ, एट ऐसे करते हैं, एट डेप्थ g डैश इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस h अपॉन r, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है। नाउ g डैश इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 डिवाइडेड बाई r इज द रेडियस ऑफ r कैंसिल आउट। नाउ g डैश इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, इस पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 हाफ हो जाएगा, मतलब g/2 आ जाएगा कि नहीं, मीन्स g डैश इक्वल टू g/2। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया mg डैश इक्वल टू mg/2, और mg की वैल्यू गिवन है, w इक्वल टू ना 200 न्यूटन, तो यहाँ पर 200 अपॉन 2 कितना हो गया 100, तो mg डैश वेट कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। वेट हमारा पहले कितना था 200 था, डेप्थ में आ गया तो 100। अब क्वेश्चन हम लोग 21 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द मास, एक कब आया 2000, हाँ 18 में आया, इफ द मास ऑफ सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से हमें देखना है इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन। तो ये हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये सन हो गया हमारा, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, पोजीशन है। मान लीजिए सन पहले क्या था, इसका मास हमने ले लिया पहले स्टार्टिंग में, मास ऑफ सन, एमएस मींस मास ऑफ सन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जी होगा, और हमने ले लिया जो ग्रेविटेशन होगा कितना होगा g होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, मास इसका चेंज हो गया, मास कितना हो गया ms डैश, ये कितना हो गया ms/10, मास डिक्रीज हो गया, एंड जो g होगा ये भी हमारा डिक्रीज हो इंक्रीज हो गया, कितना 10 टाइम्स कैपिटल G हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ g डैश हो जाएगा, यहाँ g होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग करते, ठीक है। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम लोग फाइंड करें, g इक्वल टू होता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, तो हो जाएगा g इक्वल टू कैपिटल G me क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या ले लेते हैं r², ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मास क्या हो जाएगा s हो जाएगा, मास ऑफ सन की बात हो रही है, हाँ, s हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे g की वैल्यू क्या चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डैश इक्वल टू, ठीक है, g भी चेंज हो रहा है, g डैश हो गया, और a भी चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है ना, ms डैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा वही रहेगा, r² ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। और सब सारे वैल्यू में पुटअप करते हैं, g डैश की वैल्यू कितनी है 10g, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हम अर्थ के रिलेटिव, अर्थ के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है, सन के राउंड अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, यहाँ भी यमी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे g डैश की वैल्यू पुटअप करते हैं, नाउ g डैश इक्वल टू 10 टाइम्स कैपिटल G एंड me डिवाइडेड बाई r², ठीक है ना। अब एक वैल्यू कुछ दिख रहा हम लोगों को, ठीक है, कितना हो रहा है, ये स्मॉल g हो जाएगा, तो g डैश इक्वल टू 10 टाइम्स g, तो ये हमारा आ गया रिलेशन, इस g डैश एंड g में रिलेशन आ गया, ठीक है, ठीक। अब हम लोग टाइम पीरियड चलो करते हैं। नाउ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√L/g होता है, ठीक है, देखो ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब g होगा, लेकिन टाइम पीरियड हमारा g की वैल्यू चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 10 टाइम्स हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें t इक्वल टू 2πL/g डैश हो जा रहा है ना। अब हम लोग देखें अगर g की वैल्यू, इफ g की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना, देखो सॉरी g डैश की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है,
तो इफ जी डैश इंक्रीज देन टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, देन टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया एंड जब भी जी की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, जब भी जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हमें क्या वेट हमें अपना भारी फील होगा कि नहीं। अभी जैसे मान लीजिए हमारा वेट 60 है, तो अगर जी की वैल्यू अभी 10 है यहाँ पर, अगर जी की वैल्यू 10 टाइम्स हो जाए, 100 हो जाए, तो उसमें और मल्टीप्लाई हो जाए कि नहीं, तो और ऐसा लगेगा कि हम 60 नहीं और भी ज्यादा है, ठीक है, भारी फील होगा, ठीक है। एंड वॉकिंग, ठीक है, ऑन ग्राउंड would be become more difficult मतलब चलने में डिफिकल्टी नहीं फील होगी, मोर डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट, ठीक है। एंड अब जैसे बारिश हो रहा है, जब बारिश होगा तो जब जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो जैसे बारिश होगा वो ड्रॉप बहुत तेजी से अटैक हो जाएगा ना नीचे की ओर, तुरंत गिरेगा, हाँ तुरंत गिरेगा। एंड रैन, ठीक है, एंड रैन ड्रॉप्स, ठीक है, विल फॉल, ठीक है, फास्टर, ठीक है। एंड ठीक है, अब जो जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ऐसे हो जाएगा एंड जी ऑन द अर्थ सरफेस विल चेंज, हाँ, अर्थ विल चेंज, ठीक है, मतलब जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, उसी पे कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा, डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें दिया है जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज। इसमें जैसे चलो डिस्कस कर लेते हैं इस ऑप्शन के बारे में। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ये भी सही है। रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, ये भी सही है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, बट हम लोग चेंज हो रहा है, देखा था, ठीक है, हम लोग प्रूव किए उसके, तो गलत बताना तो हाँ रॉन्ग वाला ऑप्शन हमें करना, तो डी वाला ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। कब आया, नीट 2017 में। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर above the earth is same at a depth d below the surface of earth, then ठीक है, इसके चलो सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कुछ ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं आर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ आर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट होगा सरफेस पे से होगा ना, अब एच हाइट, ठीक है, एच हाइट कहाँ पे जाते हैं, कितने हाइट पे जाना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, चलो ले लेते हैं। सपोज दैट हम एच हाइट पे कहाँ जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, इस पॉइंट पर ले लेते हैं, यहाँ जी जी डैश हो जाएगा। अच्छा, जी डैश यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स ये हाइट हो जाएगा और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला होता है, जब एच हाइट पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, चेंज मीन्स डिक्रीज हो जाती है। बट अगर हम लोग डी डेप्थ अगर नीचे आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो सपोज चलो डी डेप्थ नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो इस पॉइंट पे जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश की वैल्यू हो जाती है जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा, डी मीन्स डेप्थ हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड क्या करना, डी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जी डैश है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, मींस एच हाइट पे जो ग्रेविटेशन होगा एंड डी डेप्थ पे जो होगा दोनों सेम है, तो जी डैश इक्वल टू जी डैश, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, नाउ जी अपान 1 प्लस एच अपान आर, ठीक। अच्छा, एच की वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अभी बाद में पुटअप करेंगे इसको, होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर हो गया। अच्छा, इस जी से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक, यहाँ तो 1 बचा है, ठीक, इसको ऊपर ले आएंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, ओके। अच्छा, एक फार्मूला यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम का, क्लास वो मैथ का है, ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर एन होता तो होता 1 प्लस एक्स पावर एन होता तो होता 1 प्लस एन एक्स होता है, ठीक है, जैसे ऐसे हम यहाँ कर लेते हैं, 1 प्लस
एक्स पावर n है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 1 प्लस NX ऐसे कर लेते हैं। ठीक, और भी टर्म होता है बट हम लोग फर्स्ट ही टर्म लेके कर चलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये माइनस है तो जब यहाँ पे आ रहे हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2h अपान आर। ठीक, इक्वल टू 1 माइनस t बाई आर। ऐसे हो गया। ठीक है, नहीं हो गया 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, मीन्स अगर 1 को इस तरफ ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो हाँ, प्लस तो माइनस 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया माइनस 2h अपान आर इक्वल टू माइनस टी बाई आर। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आर से आर कट गया तो डी इक्वल टू कितना आ गया 2h एंड 2 इंटू एच इज 1 किलोमीटर है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर हमारा आ गया। आंसर ऑप्शन कौन है, डी पार्ट।